तो उसको कैसे शांत करें? तो कफ वाली चीज़ों को हम बढ़ा देंगे। कफ जो है पित्त को शांत कर देगा, समझ रहे ना। और जब पित्त कफ को शांत कर देगा, उसको बैलेंस में ले आएगा, तो प्राण वायु उसको ले जाके मतलब जो शरीर, अब कफ का काम क्या है? शरीर को स्निग्ध रखना, चिकना रखना, जोड़ों की चिकनाई रखना, है ना। तो आपके जोड़ जो है ना घिसेंगे नहीं, स्मूथ रहेंगे, चेहरा आपका बिल्कुल नरम रहेगा, त्वचा आपकी सूखी नहीं होगी। इस प्रकार के नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसमें घटने बढ़ने से, तो वो आयुर्वेद के अध्ययन करोगे तो उसके दोष से कौन दोष दिखाई देते हैं, कौन उसके लाभ हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, पता कर लेंगे। लेकिन बात पित्त जो है ना, सॉरी, कफ और पित्त ये मुख्य दोष हैं, ये दोनों खाने से संबंधित हैं। पित्त बढ़ जाएगा तो आपकी पाचन क्रिया जो है ना तेज हो जाएगी और आपको गर्मी बढ़ जाएगी, और अगर कफ बढ़ गया तो आलसी आ जाएगी, आलस्य रहेगा, और जो है ना आपका शरीर भारी रहेगा, स्थूल होता चला जाएगा। और बात तो इन दोनों को ले जाने का लाने का काम करती है, ठीक है। तो बात पित्त कफ तो वैसे भी प्राणायाम का दुश्मन है, हाँ, लेकिन वो धीरे 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 अगर आपने प्राण किया तो प्राण उसको फिर बैलेंस करता है, कम करता जाता है, क्योंकि प्राण जो है ना अग्नि को बढ़ा देता है। तो पाचन क्रिया जब बढ़ जाएगी तो पित्त अपने आप ही पच जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर पथ्य और अपथ्य आता है, पथ्य जो है वो आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है, और अपथ्य अगर करेंगे आप तो वो तीनों को बिगाड़ देता है, इम्बैलेंस करता है। तो कहते हैं कि पथ्य जो आदमी कर सकता है उसके लिए औषधि की जरूरत नहीं है। केवल अगर हम खाने पीने पे ही ध्यान दे दें तो हमें फिर कोई पैथी कोई इलाज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीमारी नहीं होगी। पित्त जो है सबसे, अब जो बीमार हो गया है तब दवाओं की जरूरत पड़ती है। औषधि की तो जरूरत किसके लिए लिखी है? जो बीमार हो चुके हैं, अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, तब औषधि देते हैं। यदि आदमी पहले से ही सजग है तो उसको बीमारी होगी नहीं। केवल जो है ना आहार आदमी का जो पथ्य है वो ठीक रहे तो फिर आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। लोग में तो बोलते हैं कि जो प्राणायाम सिद्ध करता है फिर उसको उसके लिए कुछ अपथ्य बचता ही नहीं, प्राणायाम सिद्ध होने से तो फिर सब बैलेंस में हो ही जाता पूरा शरीर। देखो, सबका जो क्रिएशन है वो मन करता है। अगर आपका मन शांत है, मन शुद्ध है, तो आपको न कफ बढ़ेगा न पित्त बढ़ेगा, आप बैलेंस में रहेंगे। क्योंकि जो हमारी मानसिक इंद्रियां हैं वही तो हमारे लिए इच्छा वो करती हैं। मान लो मेरे लिए मिठाई खाना मुझे कफ करता है, भारी भोजन है, और मैं फिर भी खाता हूँ, क्योंकि मेरा मन जो है ना उसको खाने की इच्छा करता है, समझे। तो जब मन, अगर हमने मन कंट्रोल कर लिया तो हम जो नुकसानदायक भोजन है वो नहीं करेंगे, है नहीं करोगे तो पथ्य हो गया आपका, तो आप ठीक रहेंगे। इसीलिए और ये सभी धातुएं जो हैं, इन धातुओं से ये दोष बनते, जो हमारी 7 धातु हैं तो उनसे ये 3 दोष निकले, इनको मल भी कहते हैं। लेकिन ये तीनों मल जो है ना स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको तीनों दोष जो है ना, किसी दोष को आप कम ज़्यादा करके बैलेंस में रखना जरूरी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कफ से मुक्त हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। या आप पित्त से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उनका जो प्राकृतिक अनुपात है वो बना रहना चाहिए शरीर में। प्राकृतिक रहेंगे तो आप जो है ना अपने स्वस्थ अपने आप ही रहें, बिना प्रयास के स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद यही कहता है कि पथ्य जो है वो पहली औषधि है। अर्थात आपका जो विहार है, आहार और विहार, ये 2 शरीर के जो है ना क्रिया और शांति है। आहार माने खाना पीना क्रिया ये सब करना, और विहार जो भी आप मन से शरीर से करते हैं वो विहार में आ जाता है। तो विहार और आहार जिसका बैलेंस रहेगा
वो योग को प्राप्त हो जाएगा और उसमें कोई रोग नहीं होगा। अगर आहार और विहार दोनों पर नियंत्रण नहीं है तो आप हमेशा रोगी बने रहोगे। धातुएं जो विकृत रहेंगी, वैषम्य होगा उनमें धातुओं में, और धातुओं में वैषम्य होने से, इम्बैलेंस होने से अपने आप रोग पैदा हो जाते हैं। तो हमारा सारा जो सिस्टम है, शरीर विज्ञान, मन विज्ञान, ये बैलेंस पर जोर देता है। इसीलिए बैलेंस को ही योग की समाधि माना है, उसे समाधि कहा गया है। सम अवस्था है, साम्य अवस्था जो है वो आदमी का स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर उसका शरीर इम्बैलेंस है तो भी आदमी रोगी माना जाएगा, मन से इम्बैलेंस है तो भी रोगी माना जाएगा, है। तो शरीर और अच्छा, मन से शरीर बैलेंस होता है और शरीर की क्रियाओं से मन जो है ना चंचल होता है या बैलेंस होता है, दोनों जुड़े हुए हैं ना। तो हमें दोनों की साधना करने से हमारे जो है ना समाधि उपलब्ध हो जाती है, स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है और हमें आत्मज्ञान हो जाता है। तो दोनों को बैलेंस में रखने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये भौतिक क्रिया हैं जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। उस बैलेंस शरीर और मन में आत्मा दिखाई देने लगती है।